अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जो होने वाली है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की रिव्यू होने वाली वीडियो। और बहुत ही डिसपॉइंटेड रहे हम लोग और कैसा मैच रहा, तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं आज की वीडियो कैसी होने वाली। आज जो है बड़ी डिसपॉइंटेड वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपने इतना महंगा ग्राउंड बनाया, आपने इतनी तारीफ़ें की पूरी दुनिया के सामने कि हमने बड़ी अचीवमेंट जो है वो कर ली हैं और ये और दिस एंड दैट, और आपने बड़े इनॉग्रेशन किए, ये किए वो किए, रिज़ल्ट ज़ीरो। आप ये देखें कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा था, मगर कुछ वनडेज़ के अंदर, कुछ वनडेज़ के अंदर आप बहुत अच्छी फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग कर रहे थे, मगर क्या ज़ीरो परफॉर्मेंस, ज़ीरो फील्डिंग, ज़ीरो बैटिंग, ज़ीरो। मतलब कहने का मकसद है कि इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद भी मुझे नहीं लगता था कि यार कम से कम जो 2-3 सीनियर खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, रिजवान, या अब अकेला फ़खर खड़ा हुआ है, वो पहले तो क्लैप होनी चाहिए उसके लिए ज़बरदस्त किस्म की, कि उसने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की और छक्के मार मार के भुरकस निकाला हुआ था। मगर एट दी एंड बाबर को भाई 1 डाउन ले आए। रिजवान को चाहिए कि अगर आप कप्तान बन गए हैं किस्मत से, तो आप उसको जस्टिफाई भी कर लें भाई। और 1 डाउन बुलाने के बाद आप उसको, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो पोटेंशियल कैसे शो होगा। एक आप मोहम्मद यूसुफ देख लें अपने ज़माने के अंदर, जब वो वसीम अकरम की कप्तानी में या वकार यूनुस की कप्तानी में खेलते थे, तो वो 1 डाउन या 2nd डाउन आते थे और वो एक एंड को रोक के रखते थे। हर टीम के अंदर एक ऐसा बंदा होता है जो सिंगल हैंडेडली एक टीम के अंदर विकेट रोक के रखता है और सामने वाला जो हिटिंग कर रहा होता है। शुरू से सबको ये पता है कि इस तरीके से क्रिकेट चलती आ रही है, मगर हमारे यहाँ तो भाई जल्दी है, हमारे तो आना है और जाना है। सालन इतने सारे भर के रखे हुए हैं आपने पवेलियन के अंदर, वहाँ ठूसे जा रहे हैं, सुबह से शाम तक ठूसे जा रहे हैं। मतलब पहली टीम ऐसी देखी है मैंने, इनॉग्रेशन सेरेमनी है तो वहाँ ठूस रहा है भाई, बूफे लगे हुए हैं, आवाम को कुछ नहीं मिल रहा, ये लोग दबा के खा रहे हैं। अब जब आप इतना खाएंगे, इतने सालन ठूसेंगे, तो रायता तो आपने फैलाना ही है ना भाई। खुशदिल शाह भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर, ओए क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्या ये आए आपने, इतना बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस। मतलब आपको मारने की ज़रूरत क्या है भाई। आप ये देखें सामने विकेट्स गिर रही हैं, आपको विकेट्स रोकनी है। आपने पहला शॉट मारा, वो भी तुक्के से जो है वो उसके मुंह पे बॉल लग गई तो वो बच गया, वरना तो वही पकड़ लेना था उसने भाई। अपनी आंख खुड़वाने के बाद आपको चांस दिया, आपने फिर वही हरकत की, दूसरी बॉल पे आप बाहर निकल गए, स्टंप हो गए। मतलब आपको इतनी तमीज़ नहीं है कि भाई आप विकेट रोकनी है, सिंगल डबल कर लेते हैं, दूसरे को चांस दे देते हैं। अगर आपसे खेला नहीं जा रहा, अगर तुक्के में अगर आपकी लॉटरी लग गई है पाकिस्तान टीम में खेलने की, उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उसको डाउन ही करेंगे यार। और परफॉर्मेंस की बात आते हैं तो सिलेक्शन कमेटी को पता नहीं, समझ में नहीं आता ये कहाँ से उठ के एकदम आए थे। हारिस रऊफ अगर अनफिट थे, अगर उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी, उनकी जगह किसी और को ले आते, हसनैन को ले आते भाई। और बहुत सारे, मोहम्मद वसीम है, काफी सारे ऐसे टैलेंट है जो आपके पीएसएल के अंदर निकल के आए, या फिर आप वैसे भी बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं आपके यार। मतलब पूरे सालों साल आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आपके पास कोई होता ही नहीं। स्पिनर देख ले आप, स्पिन में आपके अबरार है भाई, साजिद को ट्राई कर लेते, वनडे है ना, टेस्ट में किया तो वनडे में भी कर सकता था, नुमान था, आप ट्राई तो करें। मगर आपने हारिस को लिया, ना वो बैटिंग कर सका ना वो बॉलिंग कर सका, फील्डिंग की तो बात ही छोड़ दें हम। अब शुरू से आते हैं टॉप ऑर्डर से। सबसे पहले अगर आप देखते हैं फ़खर जमान और बाबर को अगर आपने भेजा तो क्या स्ट्रेटेजी थी भाई। एक तरफ से बाबर को चाहिए था आप रोकते, दूसरी तरफ से फ़खर मार ही रहा था, कम से कम विकेट रुकी रहती, 100 पे कोई आउट नहीं होता आपका। फ़खर तो रुका हुआ था ना, मगर नहीं, उन्होंने एक बाबर ने इनमेच्योर सा शॉट खेला और वो आउट हो गए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि तुक्के में कैच पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया, नहीं भाई, वो बांग्लादेश का भी कोई प्लेयर होता तो वो भी कैच पकड़ चुका होता। मगर खैर, दूसरी बात पे आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद माशाल्लाह से वो भी आते रहे, रिजवान आए, रिजवान साहब को देखें पैड पे बॉल खा ली, उसके बाद फ़खर नहीं पैड पे बॉल खा ली। मतलब मिडिल के ऊपर बॉल जा रही है, आपका सामने बंदा सत्तू पी के बैठा हुआ है, सामने जो प्लेयर है उसको साफ दिख रहा है कि भाई मिडिल के अंदर पड़ी, आप रिव्यू नहीं लेना भाई। 2 रिव्यू थे, एक फ़खर ने ज़ाया कर दिया, एक रिजवान ने ज़ाया कर दिया, मतलब बचा क्या। अब आप ये देखें कि सामने वाले जो प्लेयर हैं उनको इतनी ट्रेनिंग ही नहीं दी जा रही कि भाई कौन सी बॉल कहाँ पड़ेगी तो आपने रिव्यू लेना है, कौन सी बॉल कहाँ पड़ेगी रिव्यू नहीं लेना। आप बाहर के मुल्कों में देखें, वो भाई पूरा सोच समझ के, चाहे वो बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, स्टीव स्मिथ को मैंने खुद देखा है, उसने देखा सामने वाले बंदे ने ना कर दी, वो खामोशी से चले गया, उसने ये नहीं कहा नहीं भाई मैं तो बड़ा प्लेयर हूँ, मैं तो रिव्यूज आया करूंगा। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि यार हमारे यहाँ ना पोटेंशियल, जाहिर सी बात है बॉडी लैंग्वेज, पोटेंशियल कहाँ से आएगा। आप ये देखें इतना खाना आपने खा लिया, उसके बाद आपने यहाँ तक भरा हुआ और आपको बैटिंग के लिए भेज दिया, चलो भाई भेज दिया भाई, सिंगल डबल कर लो।
तैयब ताहिर और मेरे ख्याल में सलमान अली आगा से मेरा ये शिकायत है कि भाई आप माशाल्लाह खेलते हैं, आप में पोटेंशियल है, मगर सिली शॉट्स खेल के आप आउट हो जाते हैं। सिली शॉट्स खेलने का मतलब क्या है यार, मतलब आप विकेट रोकनी है आपने, मैच जीतना है, जीतने के लिए खेली। कहीं से नहीं लग रहा था कि 4 आउट होने के बाद आप जीतने, वैसे तो ऊपर से ही नहीं लग रहा था। फ़खर जमान की बैटिंग देख के कुछ लगा कि भाई इज्जत से आप जो है 60-70 रन से हार गए। मुझे लगता था 200 रन से हारेंगे जिस तरह आपकी पोटेंशियल थे, मगर नहीं। उसके बाद आए थे हम मिडिल ऑर्डर में रिजवान नहीं चले और कामरान गुलाम थे, आई थिंक सो, वो भी नहीं चले। और उसके अलावा तैयब ताहिर, वो भी मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश की मगर वो भी नहीं चल पाए। और सलमान अली आगा उन्होंने भी कोशिश की, वो भी नहीं चल पाए। तो बाकी बचे उसके बाद स्पिनर और फास्ट बॉलर, उसमें से एक हारिस रऊफ अनफिट हो गए। वल्लाह आलम पता नहीं क्यों खिलाया गया था, क्या पर्चियों में नाम निकल जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए। भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी है आपकी, इस तैयारी के थ्रू जाएंगे आप। दुबई के अंदर आपने इंडिया के साथ मैच खेलना है, आपके पास ना बॉलिंग है, ना आपके पास फील्डिंग है, ना आपके पास बैटिंग है, स्पिनर आपके पास कोई है नहीं अभी। बकौल आप लोग हालांकि हैं मगर खिलाना नहीं है। खिलाना क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी भाई ज़ाहिर से पर्ची बड़ी नहीं है। अब हमें ये करना है कि भाई हम किस जगह जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों के अंदर कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। आपने इतना खर्चा करके ये बड़े बड़े ग्राउंड बनाए, वो भाई पूरी दुनिया में बांग्लादेश में आज से 20 साल पहले ग्राउंड बने हुए और इससे अच्छे स्टैंडर्ड के बने हुए, आपने पहले तवज्जो नहीं दी। आप दूसरी चीज़ों से निकलेंगे तो अब तवज्जो करेंगे ना। यहाँ सड़कें खुदी हुई होती है, किसी को होश नहीं है, आपने ग्राउंड बना के ओ भाई ये जय जयकार कर दिया आपने, ओ बहुत बड़ा तीर मार लिया। तीर उस वक्त मारते भाई कि आप अपनी टीम को ठीक करते। मुझे आकिब जावेद से भी शिकायत है कि भाई आप टीम सिलेक्शन के अंदर और टीम कमेटी के अंदर क्यों नहीं ये सब चीज़ें देखते कि भाई आपके पास स्पिनर हैं, आपके पास फास्ट बॉलर हैं, आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं जो खेल सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, इतना बड़ा गैप था, आपने क्या तैयारी कराई इनकी, क्या नेट प्रैक्टिस की, मतलब हम अपने ही ग्राउंड के ना जलील हो रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, होम ग्राउंड का प्रेशर पूरी दुनिया दूसरों पर डालती है, एडवांटेज ग्रोज करती है, मगर आप लोग तो एडवांटेज लेने के काबिल भी नहीं है भाई। मुझे तो नहीं समझ में आता कि भाई आप एडवांटेज किस चीज़ को कहते हैं। अभी तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार आप लोग आगे क्या करेंगे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं भाई, जैसे हर दफ़ा दुआ करते हैं इस दफ़ा भी दुआ कर सकते हैं कि भाई आगे कुछ बेहतर हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको बैटिंग लाइन कुछ बेहतर करनी पड़ेगी। रिजवान को जो है, भले रिजवान साहब आप ऊपर आ जाएं, कामरान गुलाम को ऊपर लिया है, मगर बाबर को 1 डाउन ही खिलाएं आप। वजह सिर्फ इतनी है कि भाई वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, उसको आप प्रेशर में भेज के उसकी विकेट उड़ा के फ़ायदा नहीं है, फिर नीचे कोई नहीं बचेगा। आपकी भी परफॉर्मेंस 0 जा रही है रिजवान की, और कप्तानी भी 0 है। मुझे नहीं समझता फील्ड कैसी हो रही है, बॉलर कौन खिला रहा है। PSL में आके सब शेयर बन जाते हैं, क्योंकि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा पैसे ज़्यादा मिलते हैं या क्या चीज़ मिलती है। तो मुझे तो 0 परफॉर्मेंस, कोई PSL, BBA बिग बैश लीग और बांग्लादेश लीग, श्रीलंका लीग, कैनेडियन लीग, ये लीग वो लीग, इतनी लीगें खेलने के बाद भी आप 0 हैं तो लानत है भाई। उनसे ही सीख लें भाई। 3rd क्लास अगर वेस्ट इंडीज़ को ही देख लें, अल्लाह माफ़ करे, आपको हरा के चले गए वो। मतलब उनकी CED टीम थी और वो भी आपको हरा के चली गई, तो आपका क्या कैलिबर है। तो इन सब चीज़ों से सीखना पड़ेगा भाई आपको, और कुछ बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। वजह ये है कि आगे बड़ा इवेंट आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा एहसास तो करें। आपको अपना एहसास नहीं, कम से कम भाई पाकिस्तानी टीम का नहीं, पाकिस्तानी शहर का नहीं, अपने नाम होने का, पाकिस्तान के फ्लैग का ही नाम रोशन कर लें आप लोग। और होप टू बेस्ट कि भाई आगे वाला मैच, अभी नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का है, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच अच्छा होगा। इन दोनों से तो अच्छा ही लगेगा भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कम से कम हार का डर तो नहीं होगा भाई, कौन हारेगा कौन जीतेगा, सुकून से आप मैच तो देख लेंगे। यहाँ तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, आपने वीडियोस में देखा होगा झलकियों में, छोटे छोटे बच्चे जो है सरों पे हाथ पकड़ रहे थे कि उनको भी पता लग गया कि यार ये आउट हो जा रहे हैं। मतलब शुरू से आज जो जर्नी चली आ रही है कि जिसमें हमें पता था कि भाई वो आपकी जब एक विकेट गिरती है ऊपर से और लाइन लग जाती है, ऐसा लगता है कि भाई वो खाने की देर ख़त्म हो जाएगी और सबको फटाफट जाके खाना खाना है। तो खैर यार ये शादियों वाला ट्रेंड छोड़ें, जैसी शादी का खाना खुला नहीं सब टूट पड़े। हालांकि भाई थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो आपको भी चांस मिलेगा, अभी थोड़ी देर विकेट पे वेट कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा चांस मिलेगा। तो भाई ये मेरा सिनेरियो था, मेरा एक माइंड था, और मैं चाहता था कि यार आप लोग भी इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी, क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए इसके अंदर, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से यार अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।